हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th हिस्ट्री के चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमने 5 अति महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा, जबकि आज के इस वीडियो में हम लोग 5 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर चैप्टर 1 के वीडियो और इसके पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जरूर देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी सेशन में आपसे पूछे गए हैं। आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला तो ये जार निकोलस के निरंकुश शासन आयोग, और दूसरा वहाँ के कृषक और मजदूर थे, उनकी दयनीय स्थिति। पहला, जार निकोलस का निरंकुश होना किस प्रकार से है? क्योंकि वे दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। वहाँ के जो जार था वो दैविक अधिकारों पे विश्वास रखता था और अफसरशाही ज़्यादा थी। गलत सलाहकारों के कारण रूस की जनता की स्थिति जो था वो बद से बदतर हो गई थी। तो क्रांति स्वाभाविक रूप से है। और दूसरी बात है कि वहाँ के जो किसान वर्ग के जो लोग थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, क्योंकि रूस की अधिकांश संख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी और वह अपने छोटे छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करती थी और मजदूरों को कम मजदूरी पर अधिक से अधिक काम करना पड़ता था। उन्हें कोई राजनीतिक आधार प्राप्त नहीं थे। ये दोनों सबसे हाईलाइटेड कारण थे रूस की क्रांति के। अगली क्वेश्चन है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? यानी कि रूसीकरण की जो नीति अपनाई गई थी उसका कहाँ तक यह सही है? तो जार अलेक्जेंडर फर्स्ट के समय रूसीकरण की नीति जो अपनाई गई थी, एक जार एक धर्म का नारा लगा, सभी पर रूसी भाषा, रूसी शिक्षा एवं संस्कृति थोपने का प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में जार के प्रति विद्रोह होना स्वाभाविक हो गया था। क्रांति के अनेक कारणों में रूसीकरण भी एक कारण था, किंतु यह पहले से उपलब्ध एक कारण थी, न कि कोई तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था ने आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों एवं कुलीन वर्गों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया था। जितना अफसरशाही थे, निरंकुश था, वे सभी समाप्त कर दिया गया था। नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राज्य के संपत्ति घोषित कर दिया गया था और किसानों में दे दिया गया था। इस प्रकार साम्यवाद ने नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था जो थी वो स्थापित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? ये क्वेश्चन आपको पाठ्य पुस्तक में भी है और बार बार पूछा भी गया है। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? तो नई आर्थिक नीति थी वो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें तो उसके सिद्धांत जो था उस समझौता पता चलेगा। कैसे? कि किसान अपने अधिशेष उत्पाद का मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। केवल सिद्धांत जमीन राज की रही, यानी कि जो नियम बने थे वे राज का ही रह गया था, लेकिन व्यवहारिक तरीके से देखे गए थे तो वे सभी संपत्ति किनकी हो गई थी? किसान को हो गई थी। और तीसरा का जो था वो 20 से कम कर्मचारियों वाले जो उद्योग थे वो व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया था। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर कम कर दी गई थी। और इस तरीक़ा से देखा जाए तो नई आर्थिक नीति उपयुक्त बातों, यानी ऊपर जितने भी इस 4 बातों को हमने देखा उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के समय समझौता कर मिश्रित और स्वतः में आधारित हो गई थी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध
में रूस की पराजय ने क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना में कृषि तथा उद्योग से जुड़े जितने भी लोग थे वे सैनिक में भेज दिए गए थे, जिसका असर अनाज एवं अन्य उत्पादनों पर काफी तरीके से पड़ा। मोर्चे पर भेजे गए सैनिक भी युद्ध में सामग्री और खाद्यान्न के अभाव में मारे गए थे। लगभग 20 लाख सैनिक मारे गए और 50 लाख से अधिक सैनिक घायल हो गए थे। इससे रूसी फौज में असंतोष की भावना जग गई। एक तरफ सेना और जनता जो था वो दुर्लभ हो गए थे, विक्षिप्त हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ जारशाही वैभव और विलास का आनंद ले रही ये सरकारें जो थी उसमें मग्न थी। ऐसी स्थिति में विद्रोह की सिलसिला शुरू हो गया था। सैनिक भी आंदोलनकारियों के साथ मिलकर क्रांति करने लगे थे। तो इस वीडियो में हमने 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखा। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।